दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एक सूचना आप लोग को देते हैं। सूचना के अधिकार के द्वारा आरटीआई के द्वारा ये पता चला है कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, पॉलिटिकल साइंस 11-12 के सब्जेक्ट में TRE 2.0 में लगभग 86 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नहीं 86 स्टूडेंट जो हैं वो 30% से उनका कम मार्क्स है। भाषाहारता में कितना नंबर कम है, तो 30% से उनका जो है कम मार्क्स है भाषाहारता में। ये जो आंकड़ा कहाँ से निकल के आया है, तो ये जो है सूचना के अधिकार के द्वारा पता चला है कि +2 में 10+2 में ऐसे शिक्षक भी बन गए हैं जो भाषा में भी नहीं पास कर सकते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। अब इसके द्वारा क्या होगा, इस पर क्या कार्रवाई होगा कि नहीं होगा कार्रवाई, जो ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं, बहाल हो चुके हैं। साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और कि जो भी भाषाहारता कोर्ट केस से नहीं जुड़े हैं, तो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो सूचना के अधिकार के द्वारा ये देख लीजिए पता किया गया है। इसका ID नंबर भी देख सकते हैं, ये सब गोपनीय होता है, आप देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि 9/6/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदक के संबंध में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि TRE 2.0 में 11-12 में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आपका जो है 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का संख्या कितना है, तो 86 है। ये जो है एक बहुत बड़ी जानकारी है कि +2 में ऐसे भी शिक्षक बहाल हो गए हैं जिनका 30% वो भाषा में भी नहीं ला सकते हैं। अब ऐसे परिस्थिति पे क्या हो सकता है, तो आप यहाँ चीज़ ध्यान में दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा। तो सिर्फ 11-12 में पॉलिटिकल साइंस विषय में BPSC के 86 शिक्षक ऐसे बन गए हैं जो भाषा में तो फेल थे, और विषय और वर्गों के नंबर में हजारों होगा। अब जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ एक विषय का मामला है, पॉलिटिकल साइंस का। ऐसा बहुत सारा विषय है आपको 11-12 में। अब सारा विषय में जो होगा और वर्गों में होगा वो आपको हजारों में ऐसा संख्या होगा। हैरानी की बात तब हुई कि जब परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट्स के कुछ हफ्ते वक्त के बाद पहले ही नियम बदल दिया गया कि भाषा को उत्तीर्ण होने का अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। हुआ था जिस समय परीक्षा पर हो रहा था TRE 2.0, अगर आप याद कीजिए उस बात को, उस समय आपको भाषा में पास ही करना था, आपको 100% लाना था। अगर आप उतना नहीं 30% नंबर लाइएगा भाषा में, तो आपका क्या होगा कि आपको जो है आपका कॉपी, मेन जो आपका कॉपी होगा, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा वो आपका जांच नहीं होगा कॉपी, ठीक है। फिर इसी और आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट का 80 संख्या है, ठीक है ना, 80 लड़का जो है, समझ सकते हैं, जो भाषा में फेल है और वो 10+2 में नौकरी कर रहा है, और ऐसा सभी विषय में पता नहीं हजारों का संख्या होगा। अब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, तो ऐसे परिस्थिति में इतना तो याद रखिए कि भाषाहारता को जो भी हम लोग कोर्ट केस किए हुए हैं, ठीक है, तो उस परिस्थिति में तो ये हाल होगा कि इन लोग को तो बाहर होना ही है। आज हो, 6 महीना बाद हो, 7 महीना बाद हो, थोड़ा सा आपका जो थोड़ा सा जो है पेशेंस बना के रखना है। और जो भी भाषाहारता में जुड़ना चाहते हैं कोर्ट केस के माध्यम से, वो मेरा WhatsApp नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे जुड़ना है, क्योंकि जो लास्ट में दिए हैं उनका भी प्रोसेस थोड़ा सा होना बाकी है, और पहले वाले जो दिए हैं उनका सब लिस्टेड हो चुका है। तो जो अभी नया वाला दिए हैं उनका थोड़ा सा भी प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार जो है सबका किया जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो जो भी भाषाहारता से जुड़ना चाहते हैं, ये देख लीजिए रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये सूचना के अधिकार के द्वारा बताया जा रहा है। ये किसके द्वारा बताया जा रहा है, तो सूचना के अधिकार के द्वारा बताया जा रहा है। 11-12 में पॉलिटिकल साइंस में 86 विद्यार्थी हैं सिर्फ एक वर्ग में। ऐसे बहुत वर्ग है 11-12 में, जिसमें ना जाने भाषा में कितने लोग फेल होंगे, और सभी वर्गों में। इसलिए समझ लीजिए मामला बहुत गंभीर है। भाषाहारता कोर्ट केस से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, अंतिम मौका है आपको सफलता पाने के लिए, क्योंकि हर हाल में जितना सीट खाली है उसमें भाषाहारता में जो भी जुड़ेंगे उनको 100% यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।